इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। गढ़ा क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नगर निगम के कशपुरा संभागीय कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्ट्रीट लाइट, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और खस्ताहाल हो चुकी सड़कों को दुरुस्त करने की मांग की। गढ़ा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर युवक कांग्रेस कार्यकर्ता ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सचिन वाजपेयी के नेतृत्व में सोमवार की सुबह संभागीय कार्यालय कचपुरा का घेराव किया। कार्यकर्ता देर तक प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद संभागीय अधिकारी दिनेश ठाकुर ने पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी। डोर टू डोर जो गाड़ी है वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। जो मेन रोड में है वो दिखावे के लिए वो गाड़ी चलती है। वहाँ जहाँ पे कचरा इकट्ठा हो रहा है, गंदगी हो रही है, वहाँ इनकी गाड़ी नहीं जाती, ना कि कचरा उठाया जाता है। बार बार जानकारी देने के बावजूद इनको ये बातें अनसुनी करते हैं। गौतम मड़िया की जो रोड है उसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। उसमें रोड 5-6 घटना होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अब अगर हमारी बात मांगे, इनने अगर नहीं मांगी तो हम जॉन में तालाबंदी करेंगे और उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल के रविवार को हुए विस्तार का साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है। जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के विधायकों की अनदेखी को लेकर पूर्व मंत्री और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने सोमवार को ट्वीट कर खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा बीजेपी विधायक मंत्री है। उन्होंने आगे लिखा है कि सागर, शहडोल संभाग का हर तीसरा बीजेपी विधायक मंत्री है। जबलपुर की गढ़ा पुलिस ने एक अपराधी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत NSA के तहत कार्रवाई की है। छुई खदान के पास रहने वाले मंजू चक्रवर्ती नामक अपराधी पर कई आपराधिक रिकॉर्ड होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गए अपराधी पर नरसिंहपुर जिले में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज है और उस प्रकरण पर वह काफी समय से फरार चल रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया। मंजू नामक इस अपराधी पर जबलपुर में भी जुआ, सट्टा और अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये मंजू पिता सूरज चक्रवर्ती है, उम्र 35 साल का। अपने ये छुई खदान के पास में रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे निवास करता है। इसके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जुआ, सट्टा, शराब, मारपीट और 25 आर्म्स एक्ट वगैरह के। तो चूँकि इनको कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और हमेशा इनको ये आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा गया, लेकिन इनमें कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा क्षेत्र में बंद मीटरों को बदलने की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत जबलपुर संभाग से की जाएगी। कंपनी क्षेत्र के ऐसे मीटरों की संख्या 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। केवल जबलपुर रीजन में ही 1.25 लाख मीटर चिन्हित किए गए हैं। बंद मीटरों से बिजली कंपनी हर माह 4 लाख रुपए की वसूली कर रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के आधार पर नहीं बल्कि औसत बिल दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बिजली सप्लाई कोड के अनुसार शहरी क्षेत्र में बंद मीटर को शिकायत मिलने के बाद 15 दिन में बदलना अनिवार्य है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसके लिए 1 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। बड़ी खैरमाई मंदिर में दर्शन करने परिवार के साथ गई थाना प्रभारी की बेटी के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी कर दी। युवक और नाबालिग ग्रुप में खड़े होकर मंदिर आने जाने वाली महिलाओं, युवतियों और किशोरियों को देखकर हुड़दंग मचा रहे थे और फप्तियां कस रहे थे। हनुमानताल पुलिस सूचना पर पहुंची तो आरोपी भाग निकले। इसके बावजूद पुलिस ने मंदिर में लगे CCTV कैमरे की मदद से 24 घंटे के अंदर आरोपी को ढूंढ निकाला। जानकारी के अनुसार शहर में पदस्थ एक थाना प्रभारी की बेटी परिवार के साथ बड़ी खैरवाई मंदिर के दर्शन करने गई थी। बुलेटिन में कुछ छोटे ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रविवार को जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना का सपना, पहली सुपरफास्ट ट्रेन गया चेन्नई सेंट्रल के चल के साथ पूरा हो गया।
जबलपुर रेलवे स्टेशन से गत शाम को पहली सुपरफास्ट ट्रेन वाया नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया होकर बल्लाशाह होते हुए चेन्नई के लिए रवाना हुई। ब्रॉडगेज लाइन शुरू होने से उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बीच करीब 270 किलोमीटर की दूरी कम होगी और 4 से 5 घंटे के समय की बचत भी होगी। दूरियां कम होने से दक्षिण भारत अब दूर नहीं रहेगा। ब्रॉडगेज ट्रैक महाकौशल के कई जिलों को महाराष्ट्र होकर दक्षिण भारत से जोड़ेगा, जिससे विकास की नई दिशा मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रॉडगेज परियोजना के प्रारंभ होने से जबलपुर बड़े जंक्शन के रूप में उभरेगा। जबलपुर समेत देश भर में समय के साथ कोरोना संक्रमण की रफ्तार जरूर कम हुई है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। रोजाना मिल रहे संक्रमित इस बात की वानगी है। इसके बाद भी सरकार ने प्रदेश के सभी कोविड केयर सेंटर बंद करने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद रांची में चल रहे ज्ञानोदय कोविड केयर सेंटर को बंद कर दिया गया है। प्रदेश में अब सिर्फ भोपाल में ही एकमात्र कोविड केयर सेंटर चलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 6 दिनों में जिले में आसमान में बादलों की आवाजाही जारी है। सोमवार को बादलों की ओट में सूरज छिप रहा है और निकल रहा है। इसके चलते सुबह से ही धूप छांव का दौर जारी है। बादलों की वजह से मौसम फरवरी जैसा एहसास देने लगा है। ठंड में पारा 30 से ऊपर पहुंच गया है, जबकि ऐसा 3 साल पहले 31 जनवरी को हुआ था। जनवरी के पहले सप्ताह में पारा पहली बार 30 से अधिक पहुंचा है। कोरोना से स्वस्थ होने पर 3 जनवरी को 41 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 2077 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 35 नए मरीज सामने आए हैं। आज डिस्चार्ज हुए 41 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 14,970 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 95.82% हो गया है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 242 है। हमारे एक्टिव केस वर्तमान में 411 हैं। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 694 है। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 29 है। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 663 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 646 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 276 है। हमने कोरोना कमांड सेंटर स्थापित किया है, जिसमें कोरोना संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो तो इस जगह संपर्क किया जा सकता है। 24/7 व्यवस्था है। इसका नंबर है 0761-263-7500 से 505 तक। इसी नंबर पे आयुष्मान कार्ड से संबंधित आयुष्मान कार्ड बनाने से संबंधित या किसी भी प्रकार की आयुष्मान कार्ड बनाने में समस्या आ रही है तो उस हेतु भी इसमें संपर्क किया जा सकता है। जिन लोगों ने कोरोना संबंधी बेसिक नियमों का पालन नहीं किया है उनके विरुद्ध भी 24 घंटों में कार्रवाई हुई। ऐसे 122 लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई हैं और साथ साथ में 12,200 रुपये का अलग अलग लोगों को फाइन भी अधिरोपित किया गया है। मेरा आग्रह है कि ठंड के समय में विशेष बचाव करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।